बालाघाट जिला वन बाहुल्यता के कारण जहां वन्य प्राणियों की अधिकता है, वहीं बालाघाट शहर भी जंगलों से लगा हुआ है, जहां अक्सर वन्य प्राणी लोगों को वन क्षेत्र में घूमते हुए नजर आते हैं। वन्य प्राणियों की मौजूदगी वनों के सौंदर्य को तो बढ़ा ही रही है, लेकिन अक्सर वन्य प्राणी मानव और पालतू कुत्तों के शिकार भी बन जाते हैं। जंगल से लगे शहरी क्षेत्र में वन्य प्राणियों के प्रवेश का मामला कोई नया नहीं है। वन्य प्राणियों के क्षेत्र को छोटा कर इंसान उनके क्षेत्रों में काबिज हो चुका है, जिसके चलते रहवासी क्षेत्रों तक वन्य प्राणियों की आमद अक्सर देखी और सुनी जाती है। इसी तरह के एक अन्य मामले में सुबह सुबह वन्य क्षेत्र से लगे गायखोरी में एक चीतल देखा गया, जिसके मुंह पर चोट आने से खून बह रहा था, जो घायल हालत में पड़ा हुआ था, जिसकी सूचना लोगों ने बालाघाट परिक्षेत्र को दी। जिसके बाद बालाघाट परिक्षेत्र कार्यालय से पहुंचे परिक्षेत्र सहायक अनिल कुमार तिवारी की टीम ने घायल चीतल को वन चौकी लेकर आए, जहां घायल चीतल के इलाज के लिए पशु चिकित्सक को जानकारी दी गई। जिसके बाद काफी विलंब से पहुंचे पशु चिकित्सक ने उसका उपचार किया। संभावना व्यक्त की जा रही है कि जंगली क्षेत्र से आए चीतल पर कुत्तों ने हमला किया होगा, जिसके डर से जान बचाने भागा चीतल एक सीमेंट की वॉल से टकरा गया, जिससे उसके चेहरे पर चोटों के निशान और खून बहता हुआ दिखाई दिया। सहायक परिक्षेत्र अधिकारी अनिल कुमार तिवारी ने बताया कि सुबह गायखोरी से सूचना मिली थी, जिसके बाद घायल चीतल को वन चौकी लाया गया, जहां पशु चिकित्सक से उसका उपचार करवाकर उसे निगरानी में रखा गया है। उसके स्वस्थ होने के बाद उसे जंगल में छोड़ा जाएगा। एक गायखोरी वार्ड नंबर 33 आवास टोला दूरभाष पर सूचना दी गई थी सुबह 6 बजे करीब कि घायल अवस्था में पड़ी। कहाँ से आ गया था और कैसे? वन क्षेत्र लगा हुआ है बालाघाट भाग बीट रोड। अभी क्या कार्रवाई की जाएगी? अभी प्राथमिक उपचार इसका डॉक्टर वेटनरी डॉक्टर को चेक करवा रहे हैं। तो क्या अपने संरक्षण में रखेंगे या ऐसे जंगल में छोड़ देंगे? नहीं, अभी तो उसका उपचार होगा और डॉक्टरी सलाह पे उसको ये किया जाएगा। बता दें कि दक्षिण सामान्य वन परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले डेंजर रोड सहित रेंगा टोला के जंगल में वन्य प्राणी अक्सर विचरण करते हुए देखे जाते हैं, जो कि कभी पानी की तलाश में वैनगंगा नदी के तटों पर आते हैं, लेकिन यहां मौजूद कुत्तों के द्वारा उन्हें भगाया जाता है, जिसकी वजह से वो शहर की ओर आ जाते हैं। जिले में कोरोना पॉजिटिव निरंतर मिलते जा रहे हैं। कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। लगातार कई दिनों से रोजाना ही कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं, जिससे जिले में कोरोना मरीजों का आंकड़ा भी बढ़ने लगा है। जहां गत 7 जनवरी को एक नए मरीज के मिलने से जिले में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 14 हो गई थी, वहीं 8 जनवरी को स्वास्थ्य विभाग ने 11 मरीजों के पॉजिटिव आने के बाद भी आधिकारिक रूप से 5 मरीजों का आंकड़ा जारी नहीं किया है, जिससे सवाल खड़े होने लगे हैं कि आखिर क्यों मीडिया से पॉजिटिव मरीजों की जानकारी छिपाई जा रही है। चूंकि कोरोना बुलेटिन से मरीजों के सैंपल की जांच के साथ ही नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर भेजी गई जांच रिपोर्ट की स्थिति क्या है, ये भी नहीं बताया जा रहा है, जिससे न केवल लोगों में चिंता घर करने लगी है, बल्कि डरावने जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। भले ही आधिकारिक रूप से स्वास्थ्य विभाग द्वारा 5 मरीजों के सामने आने की बात कही गई हो, जिसमें शिक्षण संस्थान और पुलिस विभाग से जुड़े मरीजों की संख्या है। भले ही स्वास्थ्य विभाग जिले में कोरोना स्प्रेड से इंकार कर रहा हो, लेकिन सूत्रों की माने तो नए आए पॉजिटिव मरीजों में पूर्व में पॉजिटिव आए मरीजों के संपर्क में आने वाले ही पॉजिटिव मिले हैं। बहरहाल 11 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मिलने की जानकारी सूत्रों ने दी है, जिन्हें मिलाकर अब जिले का आंकड़ा 23 तक पहुंच गया है। चूंकि 8 अगस्त को 2 मरीजों के ठीक होने पर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। फिलहाल लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मिलने से जहां स्थिति चिंतनीय होती जा रही है, वहीं नियमों की अनदेखी भी देखने को मिल रही है। अब भी भीड़भाड़ वाले कार्यक्रमों के साथ बाजारों में भीड़ नजर आ रही है, जहां दुकानदार और ग्राहक नियमों के पालन में बेपरवाह दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल समाचार लिखे जाने तक ये पता नहीं चल सका कि 5 मरीज कहां के हैं। इस मामले में स्वास्थ्य अधिकारी का कहना है कि जानकारी ली जा रही है। 8 जनवरी में जिले के 8 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव आए हैं। इनमें से 1 मरीज नवोदय विद्यालय वारासिवनी, 1 मरीज मलाजखंड, 2 मरीज पुलिस लाइन बालाघाट और 1 मरीज दीनदयालपुरम निवासी बताया गया है। शेष मरीज लांजी के हैं, जो पुलिस जवान बताए जा रहे हैं। इन सभी मरीजों का होम आइसोलेशन में उपचार किया जा रहा है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की निरंतर बढ़ती संख्या को देखते हुए बालाघाट जिला प्रशासन ने आमजनों से अपील की है कि बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें और घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं और 2 गज की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। भीड़ भाड़ वाले स्थानों और कार्यक्रमों में जाने से बचें। ससुराल में सास ससुर से नहीं बनने के कारण मायके में रह रही 20 वर्षीय महिला को अंधविश्वास था कि वशीकरण मोहिनी से उसके सास ससुर उसके वश में रह सकते हैं,
जिसके चक्कर में वो गांव वाले 2 लोगों के साथ अन्य गांव वाले एक व्यक्ति के साथ जंगल गई। महिला को अपनी असमत के साथ जान भी गंवानी पड़ी। परसवाड़ा थाना अंतर्गत घोड़ादेही के जंगल में 20 वर्षीय विवाहिता महिला डालेश्वरी पति अजय उइके के अंधे हत्याकांड की गुत्थी सुलझाते हुए घोड़ादेही के किश्नु उर्फ पित्तू, सुरेश उर्फ जीलू और सुकड़ी निवासी पचलू को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने वशीकरण मोहिनी के चक्कर में महिला को ले जाकर उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ दुष्कर्म किया और बाद में उसकी कुल्हाड़ी और पत्थर मारकर हत्या कर दी, जिसमें पुलिस ने तीनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर आरोपियों के पास से मोबाइल, कुल्हाड़ी और पत्थर बरामद किए हैं। आपको बताएं कि परसवाड़ा पुलिस को 3 जनवरी को ग्राम घोड़ादेही के पास जंगल में 20 वर्षीय महिला का शव अर्धनग्न हालत में मिला था, जिससे सनसनी फैल गई थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डाबर, एसडीओपी अपूर्व भलापी और थाना प्रभारी राजीव कुमार उइके द्वारा मामले की जांच कर आरोपियों की तलाश की जा रही थी। चूंकि महिला का शव अर्धनग्न हालत में मिलने और उसके सिर पर चोटों के निशान होने से प्रथम दृष्टया ये मामला महिला के साथ बलात्कार कर हत्या करने का प्रतीत हो रहा था, जिसके आधार पर वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में मामला पंजीबद्ध कर पुलिस ने इसे विवेचना में लिया था। विवेचना में पुलिस को पता चला कि महिला डालेश्वरी की अपने सास ससुर से नहीं बनती थी, जिसके कारण पिछले 1 वर्ष से वो अपने मायके घोड़ादेही में रह रही थी। 2 जनवरी को वो अपनी मां को जंगल से लकड़ी काटने की बात कहकर निकली थी, जो वापस नहीं लौटी थी, जिसका शव 3 जनवरी को जंगल में अर्धनग्न हालत में मिला था। विवेचना में पुलिस को पता चला कि वो सास ससुर को वश में करने के लिए वशीकरण मोहिनी कराने के लिए गांव के 2 लोगों किश्नु और सुरेश से चर्चा कर रही थी, जिसके बाद किश्नु और सुरेश ने ये बात सुकड़ी निवासी पचलू को बताई। पचलू ने दोनों को कहा कि पंडा से बात हो गई है, वो महिला को लेकर आए। 2 जनवरी को झाड़ फूंक और पंडा को ले जाने की बात कहकर तीनों ने डालेश्वरी को अपने साथ लेकर गए और नियत बिगड़ने पर तीनों ने बारी बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया, जिसका विरोध करने पर कुल्हाड़ी और पत्थर से हमला कर उसकी हत्या कर दी। घोड़ादेही में मृतिका डालेश्वरी 2 तारीख को जो है जंगल लकड़ी लेने जाने का कहकर अपनी माँ को जो है बोलकर घर से निकली थी जी। और वो शाम तक नहीं आई, तो उनके घर वाले ढूंढने के बाद नहीं मिली, तो 3 तारीख को थाने आकर रिपोर्ट लिखा है। और 3 तारीख को ही गाँव वालों ने किसी ने देखा कि नर्सरी में जो है अर्धनग्न अवस्था में जो है मृतिका की लाश पड़ी हुई है जी। और उस आधार पर मृतिका के कॉल डिटेल के आधार पर काल लास्ट की जांच की गई और जो लास्ट बात हुई थी संदेही को उठाकर पूछताछ किया गया जी। तो इन्होंने बताया कि हम उसके साथ बलात्कार किया और बाद में ज़बरदस्ती मतलब दूसरी बार भी करने के लिए बोला, तो विरोध लोग आ गई थी, तो उन्होंने कुल्हाड़ी से पत्थर से मार के उसकी हत्या कर दी। सर आरोपी कितने लोग हैं इसमें? इसमें 3 आरोपी हैं। सर क्या क्या नाम है आरोपियों के? एक किश्नु है जी। और एक सुरेश और जीलू जी। और पचलू ग्राम सुकड़ी और 2 घोड़ादेही से। अच्छा। परसवाड़ा में महिला के बलात्कार के बाद हत्या करने के सनसनीखेज मामले को सुलझाकर आरोपियों को गिरफ्तार करने में थाना प्रभारी राजीव कुमार उइके, एएसआई रामभजन साहू, कार्य एएसआई नन्हू सिंह पंद्रे सहित अन्य अधिकारी कर्मचारियों की सराहनीय भूमिका रही। मामले को सुलझाने वाली पुलिस टीम को पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने पुरस्कृत करने की घोषणा की है।